एक बार राहुल गांधी से एक पत्रकार ने पूछा कि आखिर क्यों कांग्रेस छोड़कर तमाम नेता भाजपा में जा रहे हैं। राहुल ने जवाब में यह कहा कि मुझे शिवसेना के एक नेता ने बताया कि उन्हें भाजपा ज्वाइन करने के लिए 50 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था। राहुल ने फिर कहा कि विपक्ष स्वच्छ हो रहा है, भ्रष्ट नेता यहां से जा रहे हैं, यह अच्छी बात है। राहुल ने यह भी कहा कि बहुत से ईमानदार लोग हैं जो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन हर दूसरे दिन कांग्रेस का कोई बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहा है। इनमें विधायक, पूर्व सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तक शामिल हैं। राज्यसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण और यूपी के बड़े नेता आरपीएन सिंह भाजपा में आए। बीजेपी ने दोनों नेताओं को राज्यसभा में भेज दिया। हाल ही में पहले एमपी और अब राजस्थान में कई बड़े नेताओं ने भाजपा ज्वाइन कर ली। राजस्थान में तो एक साथ 1370 नेताओं ने ऐसा किया। जब कांग्रेस में यह भगदड़ मची है तो इन कथित रूप से भ्रष्ट नेताओं के जाने को अच्छा बता रहे राहुल गांधी भारत जोड़ने की यात्रा पर निकले हुए हैं। लोकसभा चुनाव सामने है, तब यह सब चल रहा है। क्यों हो रहा है ये? देश में अपना आधार लगभग खो चुकी कांग्रेस के लिए क्या वाकई ये अच्छा है, जैसा कि राहुल कह रहे हैं? तब जबकि इस बार के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अब तक लय नहीं पकड़ पाए हैं और भाजपा आसान जीत दर्ज करेगी, यह कहा जा रहा है। दूसरी तरफ भाजपा ये क्यों कर रही है? उसे तो 370 और एनडीए की 400 सीटें हासिल करने का पूरा भरोसा है। फिर बाहर के लोगों के आने से स्थानीय नेता अपना हक छीनने की बात भी तो कर रहे हैं। आखिर कांग्रेसियों के इधर से उधर होने का भविष्य में ओवरऑल इंपैक्ट असर क्या होगा? स्थापित नेताओं का जाना अच्छा कैसे हो सकता है? यहाँ राहुल गांधी की यह बात तो 100% सच है कि जो भी जा रहा है वह किसी लालच में जा रहा है। यह लालच पद और पैसे का हो सकता है। मजेदार बात है कि ईडी के सारे छापे गैर भाजपा नेताओं पर पड़ते हैं, जबकि विपक्षी नेताओं को तोड़ने, बनी बनाई सरकारें गिराने का सारा भ्रष्टाचार भाजपा की पहचान बन चुका है। इस काम में पैसे का इन्वॉल्वमेंट ना हो, यह कैसे संभव है? सोचे किस स्तर पर पैसा लगता होगा इन उपलब्धियों में। तो राहुल का यह कहना कि नेता पैसे के लालच में जाते हैं, यह सच है, पक्का सच। पैसे के साथ पद का लालच। लेकिन फिर भी क्या यह कांग्रेस के लिए अच्छा है? अगर इस तादाद में भ्रष्ट मानसिकता के नेता राहुल की पार्टी में विद्यमान थे तो पार्टी ने आज तक क्या किया? सफाई क्यों नहीं की? क्या गुलाम नबी आजाद जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई, उनसे लेकर रिपु दमन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अशोक चव्हाण, देवड़ा, अमरिंदर सिंह, हिमंत बिस्वा, कपिल सिब्बल, जितिन प्रसाद, हार्दिक पटेल सहित इतने सारे छोटे बड़े नेताओं का जाना देश और राज्यों में पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? राहुल ने ऐसा क्यों कहा और इससे कांग्रेस की स्थिति और कितनी बिगड़ेगी? आइए इसकी बात करते हैं। एक ऐसी पार्टी जो भाजपा के हिंदुत्व और भावुक राष्ट्रवाद के नैरेटिव के सामने किसी नए असरदारक विचारधारा, आइडियोलॉजी की तलाश में है। उसके वरिष्ठ अनुभवी नेता और अलग सोचने वाले युवा लीडर्स का चले जाना पार्टी का नुकसान नहीं करेगा, यह कहना मुगालते पालना ही है। शिखर से शून्य पर आई कांग्रेस को आज अपना आगे का रास्ता सोचना है। वैसा क्या विचार 140 करोड़ लोगों के सामने रखे जिसके कारण इस चुनाव नहीं तो अगले चुनाव के लिए जनता कांग्रेस को भाजपा और मोदी का विकल्प माने? हिंदुओं में जो ध्रुवीकरण है उसका तोड़ क्या हो? क्या जाति जनगणना से आप इस एकमत हुए समूह को विभाजित कर अपना रास्ता बना पाएंगे? पार्टी अपने शीर्ष पर ऐसे कौन से विश्वसनीय चमकीले चेहरे लाए जिनके चलते पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास लौटे? ऐसे क्या मुद्दे लाएं जिन पर भाजपा को घेरा जा सके? हर बार भाजपा के एजेंडे का हिस्सा हो जाने वाली कांग्रेस अपना एजेंडा क्या लाए? इस सारी सूझबूझ के लिए चाहिए एक स्किल्ड, कुशल नेतृत्व और एक डायनेमिक टीम। एक ऐसा नेतृत्व जो अपने दिग्गजों के पार्टी छोड़ जाने को अच्छा बता रहा हो, उससे उम्मीद कम है। टीम बिखरी रही है तो यह बिल्कुल अच्छा नहीं है। नेतृत्व एन चुनाव के वक्त जब सामने वाली पार्टी बिसात बिछा रही है, तब यात्री बन यहां से वहां घूम रहा है। एक यात्रा जिसकी टाइमिंग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से क्लेश कर रही थी। राहुल ने पार्टी के इस बिखराव को अपना इशू समझना शायद बंद ही कर दिया है। इससे आगे क्या असर होगा? गर्त में जा रही पार्टी उस मुकाम पर पहुंच जाएगी जहां कहा जाएगा कि अब इससे नीचे और नहीं जा सकते, पाताल लोक में। पार्टी ऑलरेडी उस मोड में आ चुकी है कि हमारे पास खोने के लिए क्या है। ऐसे में कांग्रेस के पुनरुद्धार या रिवाइवल की जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वह भी खत्म हो चुकी है।
अब अगला सवाल, खुद को जीत के घोड़े पर सवार बता रही भाजपा को कांग्रेस के लोग क्यों चाहिए? पीएम मोदी संसद में कह चुके कि भाजपा 370 सीटें हासिल करेगी और एनडीए कुल 400 सीटों पर जीत दर्ज कर लेगी। देश में चल रहे एक तरफा माहौल, हिंदुओं का ध्रुवीकरण और जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं यह चुनाव राम लड़ रहे हैं, ऐसे में भाजपा को कांग्रेस के नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराने की क्या जरूरत पड़ी? दरअसल भाजपा के पास चुनाव लड़ने की विशेषज्ञता है, एक पूरा साइंस है। वह एक एक राज्य में एक एक सीट का गणित बैठा रही है। मसलन राजस्थान में 25 की 25 सीटें पिछली बार भाजपा ने जीती थी। इस बार भी एक भी सीट इधर उधर न हो, इसके लिए पार्टी समीकरण जमा रही है। ध्यान रहे कि बात तो 400 सीटों की जा रही है, लेकिन दक्षिण में राह आसान नहीं है। ऐसे में उत्तर भारत के राज्यों में कुछ सीटें भी खिसकना भाजपा के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। इस प्रक्रिया में कांग्रेस के जिताऊ नेता और उनका जनाधार अपनी तरफ करने की ही यह पूरी कवायद है। भाजपा येन केन प्रकारेण छोटा बड़ा हर चुनाव जीतना चाहती है। चुनाव न जीत पाए तो भी कुछ करके सत्ता हासिल करना चाहती है। नगर परिषद से लेकर लोकसभा तक पार्टी की यही अप्रोच हम देख रहे हैं। हालांकि 2021 की एक रिपोर्ट बताती है कि 5 सालों में पार्टी छोड़ने वाले कुल 357 विधायकों में से 170 विधायक ही दोबारा चुनाव में जीत हासिल कर पाए हैं। विधानसभा उपचुनाव में पाला बदलने वाले 48 विधायकों में से 39 को जीत हासिल हुई है। देश के 5 राज्यों में कांग्रेस से आए नेता भाजपा के सीएम बने। ज्योतिरादित्य नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए गए। जितिन प्रसाद यूपी सरकार में मंत्री हैं, तो पंजाब में बीजेपी ने सुनील जाखड़ को प्रदेश अध्यक्ष तक की जिम्मेदारी दी है। पार्टी के स्थानीय नेताओं ने जीवन भर प्रतिबद्धता दिखाई होती है। ऐसे में बाहरी नेताओं को लाकर बैठा देना, पद देना उन्हें कैसे भाता होगा? बस यह है कि भाजपा में नेतृत्व इतना मजबूत है कि एमपी में शिवराज और राजस्थान में वसुंधरा राजे तक सीएम पद पर नए चेहरे को लाए जाने का विरोध तक न कर पाए। चुप रहना पार्टी में मजबूरी है, क्योंकि नेतृत्व मजबूत है। यह कांग्रेस नहीं है कि सचिन को सत्ता से बाहर रखने के लिए अशोक गहलोत ने आला कमान की बात की अवहेलना कर दी। तो जब तक लीडरशिप मजबूत है, तब तक भाजपा को बाहर के लोगों को लाने में कोई बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर इस पार्टी में जो भी किया जाता है वह कल्चर की तरह किया जाता है। पुरानी पीढ़ी की जगह नयों को शीर्ष पद देना एमपी, छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान तक में एक साथ किया गया। जब कोई भी नई चीज संस्कृति की तरह लागू कर दी जाए तो सभी प्रभावित लोगों को उसे मानना ही पड़ता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी और अब उसी का कांग्रेसीकरण हो रहा है। क्या यह ठीक है और इसके दूरगामी असर क्या होंगे? जवाब यह है कि राजनीति में सत्ता का अंतिम लक्ष्य हासिल करने के लिए सभी रास्ते ठीक हैं, कम से कम आज के दौर में तो। नैतिकता सिर्फ कागजों पर लिखा एक शब्द भर है। भाजपा की राजनीति तो पूरी तरह सत्ता केंद्रित है ही। दूरगामी असर की बात करें तो फिलहाल भाजपा की लहर है। सहानुभूति लहर में किसी एक भावनात्मक कारण से पार्टियों की नाव पार होती रही है। इस बार भावना अलग तरह की है। हिंदुत्व और दुनिया में भारत का ताकत बनना एक बड़े मतदाता वर्ग के लिए काफी है भाजपा को वोट देने के लिए। भले ही अर्थव्यवस्था, रोजगार जैसे असल मुद्दों पर कुछ ठोस न हुआ हो और आम आदमी की जिंदगी में वही विषमताएं जो कि त्यों बनी हुई हों, तो भाजपा को कांग्रेस के लोगों से किसी भी तरह का कोई परहेज क्यों? परिस्थितियां पक्ष में हैं। धन्यवाद।